अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साजिद मेडिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ दो जनरल टॉपिक्स हैं। हमारे इस चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक है डाइजेशन और एक है रेस्पायरेशन। ये कुछ कम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, कि डाइजेशन क्या है और रेस्पायरेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज रेस्पायरेशन, ठीक है। जिस दोनों में हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम सिर्फ डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक लेंथी टॉपिक है, दोनों ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि डाइजेशन और रेस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पायरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन की डाइजेशन हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड एंड स्मॉलर एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल कि वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, ब्लड को एब्जॉर्ब हो जाए। तो डाइजेशन में हमारे पास मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, जो फूड मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेकडाउन होती है किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। वो स्मॉल मॉलिक्यूल में इसकी ब्रेकडाउन होती है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड को, ठीक है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट है जो भी है वो ब्लड में चला जाए टारगेट एरिया को, ठीक है, हमारे ऑर्गन को। तो डाइजेशन में हमारे पास ब्रेकडाउन होती है फूड मॉलिक्यूल के स्मॉलर मॉलिक्यूल को। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड ग्लूकोज इनसाइड द सेल। हमारे पास गी सेक्शन में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारे पास होता है इनसाइड द सेल एंड स्पेशली इन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो सेल में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है। देखो डाइजेशन में भी ब्रेकडाउन होती है, लेकिन यहाँ हमारे पास फूड सच कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ठीक है, एटसेट्रा, इन चीजों की ब्रेकडाउन होती है, लेकिन एनर्जी पैदा नहीं होगी। ये डाइजेशन में एनर्जी की रिलीज नहीं होगी, ठीक है, नो एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। लेकिन रिस्पायरेशन में हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जरूर रिलीज होंगी, ठीक है। अगर ये होता कहाँ है, डाइजेशन कहाँ होता है, मतलब इसकी कॉमन साइट्स कहाँ है, ये कहाँ होता है, ठीक है। तो डाइजेशन हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक हमारे पास माउथ से लेकर माउथ पे हम खाना लेते हैं ना, तो माउथ से लेकर रेक्टम तक ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है, ठीक है। माउथ से लेकर रेक्टम तक ये हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है। लेकिन डाइजेशन हमारे पास माउथ में होता है, फूड की डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे पास माउथ से लेकर माउथ तक ये सब आता है, लेकिन डाइजेशन जहाँ होता है वो है माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीन जगहों में हमारे पास क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। रिस्पायरेशन कहाँ होता है, मेनली इन सेल, ये सेल में होता है, जिसमें मैंने आपको बताया थोड़ी देर बाद कि ये सेल में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ये ब्रेकडाउन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन सेल में होता है और सच इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कि इसमें हमारी बॉडी की जितनी भी एटीपीज है, जितनी भी एनर्जीज है, वो ज्यादातर मोस्टली, मतलब हमारे पास वन ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो 36 एटीपी पैदा होता है, ठीक है। तो इस 36 एटीपी में 2 एटीपी जो है वो साइटोप्लाज्म में पैदा होता है और 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होता है। तो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन कहाँ होता है, मेनली इन सेल सच इज माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मोस्टली मतलब ओवरऑल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनपुट, हम डाइजेशन में इनपुट क्या देते हैं, ठीक है, फूड है, हम फूड का कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, हमारे पास इनपुट है, ठीक है। और इसमें
आउटपुट क्या, ये हमको क्या देता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में इसकी ब्रेकडाउन होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल को। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास लार्ज बायो मॉलिक्यूल है, तो इसकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। और इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर एब्जॉर्ब होते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट है और इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में जाता है, और जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, ठीक है। तो डाइजेशन में हमारे पास इनपुट क्या है, फूड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हम जो खाना खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, हम ये खाते हैं ना, ठीक है। तो इनपुट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है, ठीक है। और आउटपुट क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन जो है ये इसकी ब्रेकडाउन करता है, और इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट है वो ब्लड से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पीसेस, ठीक है। और रिस्पायरेशन में इनपुट क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। रिस्पायरेशन में जो इनपुट है वो हमारे पास है C6H12O6 प्लस O2, ये हमारे पास इनपुट है। और आउटपुट ये हमारे पास देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP, ये तीन चीजें हमको देता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन में इनपुट क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन और इसमें एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और आउटपुट हमको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और एटीपी, ठीक है। इसमें हमारे पास ये ऑक्सीजन दे देते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें कि डाइजेशन जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है। डाइजेशन अब मैकेनिकल प्रोसेस कैसा है और केमिकल प्रोसेस क्या है, कैसा है, ठीक है। देखो डाइजेशन में हम जो फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसमें हमारे पास जो हमारे जो टीथ है ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमारे जो टीथ है ये इन्वॉल्व होते हैं। टीथ जो डाइजेशन करते हैं इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देखो माउथ में हमारे पास केमिकल डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल भी होते हैं। क्यों कि माउथ में हमारे पास है सैलिवरी ग्लैंड और वो सिक्रेट करता है सैलिवरी एंजाइम, ठीक है, सैलिवरी ये चीजें, ये एंजाइम ये सिक्रेट करता है सैलिवरी ग्लैंड। तो माउथ में हमारे पास, माउथ में जो डाइजेशन होते हैं इसमें दांत की वजह से, हमारे टीथ की वजह से जो डाइजेशन होते हैं इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है, टीथ की वजह से हुआ। और जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वो एंजाइम की वजह से हुआ, ठीक है, ठीक है। तो डाइजेशन जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है। क्यों कि इसमें हमारे पास टीथ भी इन्वॉल्व है और एंजाइम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो डाइजेशन केमिकल प्रोसेस भी है और मैकेनिकल प्रोसेस भी है। और रिस्पायरेशन जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल मतलब इसमें ये कंपाउंड वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और डाइजेशन जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब डाइजेशन में कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व है और रिस्पायरेशन में कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो डाइजेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है। डाइजेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब मुंह से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे पास फिर माउथ से लेकर रेक्टम तक ये सारे आते हैं, ठीक है। लेकिन डाइजेशन सिर्फ माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, इन तीन जगहों में होता है, ठीक है। तो डाइजेशन में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो डाइजेशन में जो है सिर्फ ओनली इन्वॉल्व डाइजेस्टिव सिस्टम, ओनली इन्वॉल्व डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और रिस्पायरेशन में हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है। मतलब रिस्पायरेशन में हमारे पास तीन चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। रिस्पायरेशन में हमारे पास तीन चीजें इन्वॉल्व है। एक तो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लिया, गैसेस में हमने पढ़ा था ना। और ये ऑक्सीजन फिर जाता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू जाता है सेल में, और सेल में फिर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाता है और हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गया अंदर लंग्स में, ये किसके थ्रू जाता है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रिस्पायरेशन में हमारे पास कौन सिस्टम, इसमें हमारे पास तीन सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन से तीन सिस्टम क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। नंबर वन रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है। दूसरा जो है ये ऑक्सीजन फिर लंग से ब्लड के थ्रू जाता है कहाँ, सेल्स में। तो ये ब्लड का जो सिस्टम है, ये ब्लड का जो ओवरऑल हमारे बॉडी में गर्दश करता है, सर्कुलेट करता है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है। और तीसरा चीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो है सेल्स। ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो सेल्स में होते हैं ना, तो रेस्पिरेशन में हमारे पास 3 सिस्टम इन्वॉल्व है, इन 3 सिस्टम के थ्रू ये होता है, ठीक है। ये जरूर इन्वॉल्व है इसमें। एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर लंग्स को, और फिर वही ऑक्सीजन लंग से लेकर ये ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू ये जाता है सेल में, और सेल में फिर इसकी ब्रेकडाउन होते हैं ग्लूकोज के, और ये हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन, ठीक है। ये एक जनरल टॉपिक था, इसमें कॉम्प्लेक्स भी है, तो इट्स डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।